नंदिनी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। नमस्ते मामा जी। नमस्ते। हैप्पी दिवाली। आपको भी। थैंक यू। बोला ये अंदर रख दो। आंटी आज आप सब बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। शुक्रिया। आंटी वो जो आपके घर पे लड़की है, पहले कभी उसे देखा नहीं। अच्छा, वो दूर की रिश्तेदार है मेरी। आज घर की पूरी सजावट उसी ने की है। नंदिनी जी। तुम रागिनी से मिलना चाहोगी? जी आंटी बिल्कुल। रागिनी इधर आना तो। रागिनी ये है नंदिनी, रोहित की बिजनेस पार्टनर। हाय मेरी अम्मा, तो आप हैं नंदिनी जी? एक बात पूछे आपसे, आप रोहित जी की वो क्या कहते हैं, बिजनेस पार्टनर है या फिर कुछ और भी है? जी मैं कुछ समझी नहीं। जाने दीजिए, वो कहा है ना, हमारी जुबान थोड़ी चिकनी है, कुछ भी बोल देते हैं हम। कल आए हम आपके लिए, हमने लड्डू बनाए हैं बहुत ही स्वादिष्ट, खाइएगा। नहीं मुझे नहीं खाने हैं। हाय, आपके जो ये नए नक्श है ना, एकदम खाए हैं, जो भी देखे बस लड्डू हो जाए। ओ रोहित जी लड्डू नहीं होएगा? रागिनी कुछ भी बोले जा रही हो, जाओ अपना काम करो। माफ करना नंदिनी, उसकी बातों पे ध्यान मत देना। हाँ कोई बात नहीं आंटी। चलिए नीलम जी, पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। जी पंडित जी अभी आते हैं। चलिए सब। दीदी पूजा तो यहाँ अंदर चल रही है, बाहर कहाँ जा रही है? मुझे किसी भी तरह रात का दूसरा पैर होने से पहले नागमणि की गुफा तक पहुंचना ही है। मैं क्या सोच रहा था कि आज मौका अच्छा है, रोहित और नंदिनी के रिश्ते के बारे में बात कर लें। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात की है तूने अद्दू। दोनों की जोड़ी एकदम टक्कर की है। चलो। इनके मन में क्या खिचड़ी पक रही है, पता करना पड़ेगा। राज, तुझे मेरा वो काम याद है ना? जी हाँ छोटे मालिक। हम पूजा के बाद नंदिनी जी से बात कर लेंगे। छोटे मालिक को प्रॉमिस तो कर दिए, मगर हम उनका ये काम करेंगे कैसे? नंदिनी जी से बात करना तो दूर, हम तो उनकी नजरों के सामने आने से भी कतरा रहे हैं। हे बजरंगबली, अब और कितना फंसाओगे हम? प्रिया मुझे जल्दी से वो हीरा वाली राख दो। वो राख निकाल के हम दोनों को हमारे हाथों में लगानी है। हाथों पे लगानी है, लेकिन क्यों? ताकि हम उस नेवले को पहचान सके। वो नेवला इसी घर में वापस आया था, हो ना हो वो नेवला इन्हीं में से कोई एक है। कहीं वो नई लड़की तो नहीं? वो देखने में भी कुछ अजीब सी लग रही थी। कोई भी हो सकता है, हम इस समय किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकते। मुझे जल्दी से वो राख की पोटली दो। प्रिया मेरी एक बात ध्यान से सुनो, हमें ये राख घर में मौजूद हर एक इंसान को लगानी है। ये राख लगाते ही वो नेवला अपने असली रूप में आएगा। अंकल आज दिवाली का शुभ अवसर है और इस शुभ अवसर पर बड़ों का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है, तो आशीर्वाद दीजिए। बस 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 बस, हमेशा खुश रहो और हमेशा ऐसे ही रहो। थैंक यू आंटी।
हैप्पी दिवाली। आपको भी। लो कर लो बात। अरे उसके पैर काहे छू रही हो? वो तो नौकरानी है, उससे आशीर्वाद लेने की कोई जरूरत नहीं है। मामा जी, जैसे आप घर के बड़े हैं वैसे मेरे लिए वो भी इस घर की बड़ी है। आंटी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जीती रहो। थैंक यू आंटी। शिवानी और प्रिया के हाथों में राख है। ये दोनों कोई तो खेल खेल रही है। अरे नंदिनी बिटिया, हैप्पी हैप्पी दिवाली। आपको भी मामी जी। चलो भाई, पूजा का मुहूर्त हो गया है, अब हम लोग पूजा शुरू करते हैं। दीदी आइए, आपको पूजा में बैठना बहुत जरूरी है, चलिए। मैं कैसे अद्दू? अरे तू भूल गया है? अभी अभी तो थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि नंदिनी और रोहित दोनों आज पूजा में साथ बैठेंगे। अरे हाँ 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 हाँ। मैं कैसे बैठ सकती हूँ? ये तो आपके घर की पूजा है ना। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि डैड हमेशा ये बाहर वालों को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं। ये घर की पूजा है। बुआ जी आप ही समझाओ ना। अरे डिजाइनर गुड़िया, क्या हुआ नंदिनी अगर हमारे घर की सदस्य नहीं है? पर रोहित और ये एक साथ बिजनेस तो करते हैं ना, बिजनेस पार्टनर हैं। इसीलिए आज के दिन इन दोनों का पूजा में बैठना ज्यादा जरूरी है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तो इन दोनों को मिलना ही चाहिए। चलो। दीदी, आपकी बात मुझे एकदम सही लगी। नंदिनी, तुम ना हमें एकदम अपनी जैसी लगती हो। अभी जिद मत करो, ना मत बोलो, पूजा में बैठ जाओ। मैं इस पूजा में कैसे बैठ सकती हूँ? मुझे तो उस नेवले को पहचानना है। आंटी, ये आपका बड़प्पन है कि मुझे आप सबका इतना प्यार मिला। मुझे लगता है कि पूजा में से आप में से ही किसी को बैठना चाहिए। बेटा, तुम भी तो हमारी अपनी ही हो, हाँ? और हम तुम्हारे। अब आज कोई जिद मत करना, आज तो तुम्हें पूजा में बैठना ही होगा। पर अंकल मैं। अरे नंदिनी, आज तो ये पूजा तुम्हें ही करनी पड़ेगी बस। रोहित इधर आ। चलो दोनों पूजा में बैठो, चलो चलो। ओम मंगलम भगवान गणेशाय नमः। सभी लोग अपनी आंखें बंद करके प्रभु जी का ध्यान लगाएंगे। राख अपना असर अब कभी भी दिखा सकती है।
लेकिन मैं तेरी कोई भी चाल सही नहीं पड़ने दूंगी शिवानी। नंदिनी, नंदिनी निकलो वहां से। नंदिनी, अरे कोई पानी लो। राज, इसको ऊपर कमरे में लेके जाओ, जल्दी जाओ। नीलम, डॉक्टर को फोन करो जल्दी। दीदी कहाँ गायब हो गई? नंदिनी जी, नंदिनी जी, नंदिनी जी आंखें खोलिए, कुछ बोलिए नंदिनी जी। नंदी मैम उठिए ना, मैं प्रिया, कुछ तो बोलिए, मुझसे बात करिए नंदी मैम। लगता है नंदिनी जी के फेफड़ों में धुआं भर गया। अभी नहीं, अभी नंदिनी का ठीक होना ज्यादा जरूरी है। शांत हो जाओ। प्रिया, तुम पैरों को चलाओ। नंदिनी जी आंखें खोलिए नंदिनी जी। आनंद जी, अब पूजा का मुहूर्त निकल चुका है। अब बची हुई पूजा करने का भी कोई फायदा नहीं। मैं चलता हूं। दादी जी, हमरे गांव में कुछ वैसा हो जाए ना तो उसे बहुत ही बड़ा अपशगुन मानते हैं। तो अपशगुन तो है ही नंदिनी, जब भी आती है कुछ ना कुछ गलत करके ही जाती है। पूनम, ये मत भूलो कि तुम्हारे भाई की होने वाली पत्नी है। अभी हुई तो नहीं ना डैड।
एनीवेज हैप्पी दिवाली। हे महादेव, नन्ही बिटिया का रक्षा करना। नंदिनी, तुम ठीक तो हो? राज, मेरी जान एक बार फिर से बचाने के लिए धन्यवाद। ये हमारा काम है नंदिनी जी। अगर आपकी जगह कोई और भी होता तब भी हम यही करते। नंदिनी, कैसे लग रहा है अब तुम्हें? थोड़ा बेटर है, अच्छा लग रहा है। नंदिनी, तुम्हारा पैर तो जल गया है। हे भगवान। मैं मलहम लेकर आता हूँ। नंदिनी, तुम आज रात यहीं पे रुक रही हो। लेकिन आंटी बैग, मैंने कहा ना, हालत देखिए अपनी। इस हालत में चलोगी तो बात और बिगड़ जाएगी। तुम यहाँ रुकोगी और बस। शुक्रिया आंटी, और हाँ, मुझे माफ कर दीजिए। आज मेरी वजह से आपकी पूजा में विघ्न हुआ। नंदिनी, कैसी बातें कर रही हो तुम? आज तुम्हारी जान बच गई। भगवान ने हमारी लाश रख ली तो पता नहीं क्या हो जाता। तुम ये सब मत सोचो, तुम बस अब आराम करो, ठीक है? मैं थोड़ी देर में आऊंगी। आराम करो, इसका ख्याल रखना। हमारी नैना कहाँ चली गई? कहीं दिख ना रही वो। मामा जी, हम देख के आए मामी जी को। जल्दी ढूंढ के लाओ उसको। अब कैसी नंदिनी? पहले से बेहतर है, पैर जल गया उसका। आज यहीं रुकेगी। ठीक है। अच्छा, मुझे कोई जरूरी काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम लोग डिनर कर लेना, मेरा वेट मत करना। आनंद, आज दिवाली है। दिवाली है तो क्या करूं? रॉकेट बन जाऊं? ये डैड कहाँ चले गए? इन्होंने तो नंदी से मेरी शादी की बात करनी थी ना। तो कल कर लेंगे ना। नंदिनी कौन सी रॉकेट बनी जा रही है? What? क्या? रॉकेट? नंदिनी जी, आपकी चोट का हमारे पास एक देसी इलाज है। देसी इलाज? हाँ, वो हमारी अम्मा ने बताया था कि जलगुर के फूल को पीसकर अगर जले पर लगाया जाए तो घाव तुरंत ठीक हो जाता है। तो हम अभी फूल लेकर आते हैं। ठीक है राज। प्रिया, तुम्हें उस नेवले का पता चला? तुम्हें पता चला कि वो कौन था? मैं चारों ओर आग लगाए बैठी थी शिवानी, फिर वहां अचानक से आग लगी और सबका ध्यान तुम्हारी तरफ हो गया। तुम्हें क्या लगता है आग लगी थी या आग लगाई गई थी? सबका ध्यान भटकाने के लिए। सच कहूं शिवानी, मेरे दिल में भी यही ख्याल आया था।
नेवला तो यहाँ घूम रहा है और हम इसे पूरे घर में ढूंढ रहे थे। मम्मी नेवला बन गई, मम्मी नेवला बन गई, हो मम्मी नेवला बन गई, हो मम्मी नेवला बन गई। क्या देखा? क्या 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 बोला तूने? मामी जी हमने देखा कि आप नेवला बन गई थी, वो भी बड़े बड़े पंजोर बालों वाला नेवला। उसके बाद अब फिर से हमारी मामी जी बन गई। हाय हम नेवला बन गए थे, ऐसे कैसे हो सकता है? ये मोहिनी दीदी ने क्या कर दिया हम पे? हाय हम क्या करें? हमको तो बहुत ही डर लग रहा है, हम जा रहे हैं। मामी जी ए लड़की, हमारी एक बात सुन ली, जो तूने यहाँ पर देखा है ना उसे भूल जाना और नीचे जाके ना अपनी कैंची जैसी जबान मत चलाइयो, नहीं तो ये जो तेरे बाल है ना काट के तुम्हारे हाथ में पकड़ा देंगे और तुम्हें गांव भेज देंगे, समझी? समझ गई मामी जी। हमको तो कुछ याद ही नहीं कि हम कुछ देखे भी देखी नहीं, भूल गए हम। हमारी प्यारी मामी जी, आज जो हम यहाँ देखे ना उसको ना तो हम भूलेंगे और ना ही आपको भूलने देंगे। माँ कसम